सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख लो कि यहाँ पे 10 लाख का लोन का अप्रूवल मिला है मुझे बजाज फाइनेंस की तरफ से, और इस लोन को लेने के लिए ना मैंने यहाँ पे कोई भी इनकम प्रूफ सबमिट नहीं किया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे बैठे 5 मिनट के अंदर अंदर बजाज फाइनेंस से कैसे यहाँ पे पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। देखो, आप में से बहुत सारे लोग इस लोन को अप्लाई किए होंगे ऑलरेडी एंड उनका लोन यहाँ पे रिजेक्ट हुआ होगा। देखो, लोन अप्लाई करना ना आज तो यहाँ पे 5वीं क्लास के बच्चा को भी आता है, बट लोन अप्लाई करते टाइम यहाँ पे कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग एक दो गलतियां कर देते हैं जिनके कारण यहाँ पे उनका लोन रिजेक्ट होता है। तो यहाँ पे मैं आपको कैसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कंप्लीट प्रोसेस आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ, एंड इसी बीच आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक दूंगा जिसे फॉलो करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका लोन यहाँ पे इजीली अप्रूव होकर आपको मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, लोन अप्लाई करने से पहले आपको एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी वगैरह कितना है। ठीक है, देखो जब आप बजाज के साइट पे जाओगे ना तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या क्रिएट होगा कि यहाँ पे 3 टाइप का आपको यहाँ पे पर्सनल लोन ऑफर किया जाता है। एक फ्लेक्सी टर्म लोन, दूसरा फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन, तीसरा यहाँ पे टर्म लोन। अब ये जो दोनों लोन है ना, फ्लेक्सी टर्म और फ्लेक्सी हाइब्रिड, ये दोनों की तरफ आपको जाना ही नहीं है। यहाँ पे फालतू के चार्जेस लगते हैं और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी इनका हाई होता है, तो इन पे मैं डिस्कस ही नहीं करूंगा। आपको ये दोनों में से कोई लोन लेना ही नहीं है। ठीक है, आपको सिंपली टर्म लोन का जो ऑप्शन दिख रहा है यही टर्म लोन आपको लेना है, एंड इस वीडियो में मैं यही अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ क्योंकि ये सिंपल सा लोन है आपका और इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे कम है। ठीक है, टर्म लोन की मैं बात अगर करता हूँ ना तो टर्म लोन में यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको 10% से स्टार्ट हो जाता है, मैक्सिमम 31% पे जाता है। ठीक है, प्रोसेसिंग फी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे लगभग आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोसेसिंग फी लगाई जाती है। मैक्सिमम यहाँ पे 3.93% का प्रोसेसिंग फी लगता है, यानी कि किसी का 1% भी लग सकता है, 2%, यानी कि मैक्सिमम आपको 3.93% का प्रोसेसिंग फी टर्म लोन पे लगता है। देखो, एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पे कभी भी आपको अपने लोन का ईएमआई मिस मत करना है। एक तो आपका सिविल डाउन होगा, प्लस फालतू के यहाँ पे चार्जेस लगेंगे। लेकिन मान लो कि कल को आपने एक ईएमआई मिस कर दी तो उस केस में बजाज यहाँ पे आपको 700 से लेके 1200 के बीच में बाउंस चार्ज लगाएगा, प्लस यहाँ पे जितने दिन आप डिले करोगे वहां पे आपको 8 रुपए से लेके 12 रुपए पर डे के हिसाब से आपको पेनल चार्ज देना होगा। तो भाई ये फालतू का यहाँ पे आप चार्ज क्यों दोगे, उससे अच्छा है आप यहाँ पे कोई भी ईएमआई मिस मत करना। अब चलो मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बताता हूँ। देखो, इस लोन को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है सिंपली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको लोन अमाउंट डालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको जितना लोन का रिक्वायरमेंट होगा उतना लोन अमाउंट यहाँ पे आप डालोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप ट्यूनर सिलेक्ट कर लोगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं यहाँ पे 1,30,000 डाल रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने 1,30,000 डाला। अब यहाँ पे आपको ट्यूनर सिलेक्ट कर लेना है कि कितने मंथ के लिए आपको मैक्सिमम लोन चाहिए। अब जितने ज़्यादा मंथ के लिए यहाँ पे आप लोन लोगे उतना ईएमआई कम आएगा, कम मंथ के लिए लोगे तो ईएमआई ज़्यादा आएगा। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कि आपका ईएमआई आप आराम से पे कर सको। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे 24 मंथ के लिए चाहिए तो मैं 24 मंथ सिलेक्ट करता हूँ। 24 मंथ में यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे जो है ना टर्म लोन वाला जो ऑप्शन है इसे ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको नीचे शो कर देगा ईएमआई जो है 6,059 रुपये की ईएमआई आएगी और 11% से इंटरेस्ट रेट यहाँ पे स्टार्ट होगा। लेकिन देखो यहाँ पे अभी एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है, अभी जब आप अप्लाई करोगे तो एक्चुअल क्या इंटरेस्ट लगेगा वो आपको अभी पता चलेगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, नीचे आके अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब चलो मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस वहां बताऊंगा। देखो यहाँ पे सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे। अब देखो उसके बाद यहाँ पे आपको ओटीपी डाल के सबमिट कर देना है। अब देखो यहाँ पे आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बता दिया जाएगा कि यहाँ पे आप कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, मिनिमम तो यहाँ पे 22,500, मैक्सिमम मैं यहाँ पे 4 लाख तक के लोन के लिए एलिजिबल हो। अब आपकी केस में हो सकता है ये अमाउंट ज्यादा हो। ठीक है, तो आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वो शो करेगा। अब मुझे यहाँ पे जितना का लोन चाहिए होगा ना वो अमाउंट यहाँ पे मैं इंटर करूंगा। अब देखो मेरे को यहाँ पे 1,30,000 चाहिए तो मैंने यहाँ पे 1,30,000 डाल दिया। अब यहाँ पे मुझे ट्यूनर सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम तो 30 मंथ, मैक्सिमम 51 मंथ के लिए ले सकता हूँ। यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कि यहाँ पे आपको कितने मंथ के लिए लोन चाहिए। ठीक है, तो उतना ट्यूनर आप सिलेक्ट कर लोगे। अब देखो अगर 30 मंथ के लिए मैं ये लोन लेता हूँ तो यहाँ पे 6,280 रुपये की यहाँ पे मेरी ईएमआई बनेगी और इसी में मेरा इंटरेस्ट वगैरह इंक्लूड रहेगा। और जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है मुझे यहाँ पे 31% का यहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, लेकिन ये फाइनल डिसीजन नहीं है, अभी आगे के स्टेप में फाइनल डिसीजन बताएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं 1,30,000 का लोन ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे 1,30,000 पे प्रोसेसिंग फी लग रही है 5,318 रुपये।
आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फी चार्ज किया जाएगा, ठीक है। मेरे केस में यहाँ पे इतना चार्ज किया जा रहा है, तो कुल मिला के 1,35,318 रुपये मेरा यहाँ पे लोन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 31% का, और EMI वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिंपली आपको नीचे आ जाना है एंड यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली अप्लाई पे क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक डिटेल्स आपका आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो यहाँ पे आपको अपना फुल नेम इंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे फिर जेंडर सेलेक्ट कर लोगे, फिर यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे, उसके बाद यहाँ पे आप अपना पैन नंबर डालोगे। अब यहाँ पे सबसे मेन स्टेप है, यहाँ पे आपको बताना होगा कि यहाँ पे आप क्या काम करते हो, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट टाइप में। अब देखो यहाँ पे अगर आप जॉब करते होगे तो सैलरी सेलेक्ट करोगे, बिजनेस करते होगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे GST नंबर पूछेगा, तो अगर GST नंबर होगा तो डालोगे, वरना इसे यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना है। फिर यहाँ पे एरिया का पिन कोड आप डाल दोगे, सिटी डालोगे, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को दोनों को टिक आउट करोगे एंड देन कंटिन्यू कर दोगे। अब देखो यहाँ पे इनकम वेरिफिकेशन करने के लिए बोलेगा। देखो अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा तो यहाँ पे इनकम वेरिफिकेशन नहीं मांगेगा, अगर यहाँ पे सिविल स्कोर थोड़ा नॉर्मल है, एवरेज है, तो यहाँ पे इनकम वेरिफिकेशन के लिए बोल सकता है। लेकिन यहाँ पे घबराना नहीं है, देखो आपका यहाँ पे जिस भी अकाउंट में हाई ट्रांजेक्शन होता है ना, उस अकाउंट से यहाँ पे आपको वेरीफाई कर लेना है, तब भी यहाँ पे लोन अप्रूवल का चांसेस हाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको कंटिन्यू करना है एंड यहाँ पे जिस भी बैंक में आपका, अगर सैलरीड पर्सन होगे तो जिस बैंक में आपका सैलरी आता होगा तो वो बैंक यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, अगर बिजनेस होगा तो यहाँ पे जिस भी बैंक में आपका हाई ट्रांजेक्शन होगा वो बैंक अकाउंट आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद बैंक अकाउंट सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर दोगे। अब देखो यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे टिक आउट करके गेट OTP पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको OTP सिंपली डाल देना है एंड यहाँ पे फिर सबमिट करोगे। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे अकाउंट को पहले टिक आउट कर दोगे, ठीक है, फिर गेट OTP पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपके मोबाइल पे OTP भेज दिया जाएगा, तो सिंपली OTP को यहाँ पे डालोगे एंड फिर सबमिट करोगे। अब देखो यहाँ पे आपको कंसेंट खुल के आ जाएगा, तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कंसेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद गिव कंसेंट पे क्लिक कर देना है। अब देखो यहाँ पे कंसेंट रिसीव्ड हो गया सक्सेसफुली, थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका इनकम वेरिफिकेशन हो जाएगा सक्सेसफुल। देखो यहाँ पे जो आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस का यहाँ पे फुल नेम आपको एंटर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस आपको सिलेक्ट करना है, तो नेचर ऑफ बिजनेस में यहाँ पे आप देख लोगे अपने अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना होगा कि यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग है या फिर सर्विस देते हो, ट्रेडिंग है, तो जो भी हो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन बताना होगा, तो यहाँ पे आपकी जो कंपनी है यहाँ पे आपकी खुद की अगर होगी तो सिंपली यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करोगे, किसी के साथ पार्टनरशिप अगर होगा तो पार्टनरशिप, लेकिन ज्यादातर लोग का खुद का ही बिजनेस होगा तो सिंपली आपको ये प्रोप्राइटरशिप वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन पूछ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो आपका बिजनेस है किस ईयर आपने स्टार्ट किया था, तो वो ईयर यहाँ पे इंटर कर दोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका जो बिजनेस है उसका एनुअल टर्नओवर कितना होता है, ठीक है, 10 लाख 15 लाख, तो जो भी आपका एनुअल टर्नओवर होगा वो यहाँ पे इंटर कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आपका रेसिडेंशियल एड्रेस और बिजनेस एड्रेस है वो सेम लोकेशन पे है, तो अगर सेम लोकेशन पे होगा, घर पे या बिजनेस करते होगे तो यस करोगे, वरना इसे नो ही रहने दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप पे कोई EMI वगैरह पहले से चल रही होगी, मान लो 2-3 EMI है, तो जितना का आपका EMI है तीनों EMI को आप जोड़ दोगे और टोटल EMI का अमाउंट इंटर करोगे। अगर कोई EMI आप पे नहीं चल रही है तो सिंपली यहाँ पे आपको 0 कर देना है एंड उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। अब देखो यहाँ पे आपको ऑफिस एड्रेस बताना होगा, तो यहाँ पे आपका जहाँ भी बिजनेस होगा, ठीक है, कंप्लीट यहाँ पे एड्रेस आप इंटर करोगे, ठीक है, फ्लोर में, फिर कौन से एरिया में पड़ता है, स्ट्रीट, फिर यहाँ पे लैंडमार्क, फिर उस एरिया का पिन कोड और सिटी, ठीक है। तो कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे इंटर करोगे अपने बिजनेस का, उसके बाद सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू करोगे। अब यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे मैं 10,45,910 रुपए के लोन के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो और यहाँ पे मैक्सिमम 63 मंथ के लिए यहाँ पे मैं लोन ले सकता हूँ, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे मात्र 25% का लगाया जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो मैक्सिमम यहाँ पे 10,45,000 के लिए लोन के लिए एलिजिबल हूँ, बट इतना लोन मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को जितना चाहिए मुझे उतना ही अप्लाई करना है। तो यहाँ पे एडिट डिटेल्स पे आप जाओगे एंड देखो यहाँ पे मैंने 1,30,000 डाला था, अब मैं इसे यहाँ पे 1.5 लाख कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 1.5 लाख मैंने डाल दिया। आपको यहाँ पे जितना लोन का रिक्वायरमेंट होगा उतना लोन का अमाउंट आप इंटर करोगे, ठीक है। मिनिमम तो यहाँ पे 22,500, मैक्सिमम 10,45,000 तक के लोन मैं ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग लोन डाल देना है, आपको कितना चाहिए, फिर यहाँ पे आप ट्यूनर सेलेक्ट कर लोगे कि कितने मंथ के लिए आपको लोन लेना है, फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको EMI शो करेगा। अगर 30 महीने के लिए मैं लोन लेता हूँ तो यहाँ पे आपको EMI 7,247 रुपये आएगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट 31% का आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, इसे आगे प्रोसीड करने के लिए सिंपली कंटिन्यू कर दोगे। अब यहाँ पे आपको सब कुछ यहाँ पे बता दिया जाएगा। देखो 1,50,000 का मैं लोन ले रहा हूँ, इस पर प्रोसेसिंग फी कटेगी 6,136 रुपये, टोटल मेरा यहाँ पे लोन हो गया 1,56,136 का। यहाँ पे प्रोसेसिंग फी आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको शो करेगा, ठीक है। ये चीज़ आप चेक कर लोगे कि कितनी प्रोसेसिंग फी लग रही है। फिर यहाँ पे आपको स्टाम्प ड्यूटी या फिर प्री EMI आपको नहीं लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको EMI वगैरह का अमाउंट आपको शो कर देगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना,
करना, सिंपली कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आपको क्लिक सेल्फी का ऑप्शन आएगा, सिंपली इस पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे प्रोसीड कर दोगे सिंपली, एंड यहाँ पे आपको परमिशन दे देना है, अलाउ दिस टाइम पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे कैमरे के सामने आ जाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आप ना तो कैप लगाए होगे, ना ही कोई ग्लास, ना ही यहाँ पे आपको मास्क लगाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही ग्रीन लाइन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली कैमरे वाले बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे वेरीफाई होगा, थोड़ा सा वेट करोगे। अब यहाँ पे सिंपली आपको अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे इमेज सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कंटिन्यू कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आपको केवाईसी करवानी होगी, तो केवाईसी के लिए यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसी एड्रेस पे आप आधार कार्ड वाला जो एड्रेस है, इसी एड्रेस पे करेंटली हो, ठीक है। तो अगर करेंटली होगे तो यस करोगे। अगर मान लो कि आप कहीं और रह रहे हो तो उस केस में आपको नो करना है, और जहाँ भी करेंटली रह रहे हो उसका कंप्लीट एड्रेस डालना है। बाकी सेम होगा तो यस ही रहने दोगे, उसके बाद कंटिन्यू करोगे। अब केवाईसी के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे इस ऑप्शन को टिक आउट करके कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे डिजी लॉकर की तरफ रीडायरेक्ट आपको कर दिया जाएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना है। अब यहाँ पे सिंपली आप अपना आधार नंबर डालोगे, उसके बाद नेक्स्ट करोगे। फिर आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा, सिंपली ओटीपी को डाल के यहाँ पे आप सबमिट कर दोगे। अब यहाँ पे आपको 6 डिजिट का एक प्यारा सा पिन बना लेना है, पिन डाल के सिंपली आप डन करोगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे अलाउ कर देना है। अब देखो यहाँ पे आपको एडिशनल डिटेल्स डालनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे किसी फैमिली मेंबर का आपको फुल नेम इंटर करना होगा। अब लाइक यहाँ पे अगर आप फादर सिलेक्ट करोगे तो अपने पिताजी का फुल नेम इंटर करोगे। अगर यहाँ पे आपने मदर सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे आप अपने मदर का फुल नेम इंटर करोगे। तो जो भी यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हो फैमिली मेंबर का रिलेशन, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उनका फुल नेम डालना है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे केवाईसी सक्सेसफुल आपका हो जाएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। अब देखो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, बैंक अकाउंट जिनके नाम पे आप लोन अप्लाई कर रहे हो उन्हीं के नाम पे बैंक अकाउंट होना चाहिए। ज्वाइंट अकाउंट या किसी फैमिली मेंबर का अकाउंट मत देना। और दूसरा चीज, जिस अकाउंट में आप पैसा लोगे उसी अकाउंट से आपका ईएमआई कटेगा, इसलिए उस अकाउंट में आपको डेबिट कार्ड वगैरह एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज में आप ध्यान रखना। बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे आपका जिस भी बैंक में खाता होगा यहाँ पे उसका IFSC कोड डालोगे, फिर अकाउंट नंबर डालोगे एंड कंटिन्यू करोगे। अब यहाँ पे आपके अकाउंट में 1 रुपया भेज दिया जाएगा बैंक अकाउंट, उसके बाद सक्सेसफुल वेरीफाइड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है। बजाज का एजेंट आपको कॉल करेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आधार कार्ड पैन कार्ड लेगा केवाईसी वगैरह करने के लिए, ठीक है। उसके बाद वो केवाईसी करके चला जाएगा, तो यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कुछ दिन के अंदर आपको मैसेज आ जाएगा कि यहाँ पे आपका लोन अप्रूव हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको ई मैंडेट करना होगा, ई एग्रीमेंट फिर साइन करोगे, एंड जैसे ही ई एग्रीमेंट साइन करते हो तो यहाँ पे का जो लोन का आपका पैसा होगा वो आपके अकाउंट में आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर भेज दिया जाएगा।